डिड यू नो लगभग 85% मैन ये पहचान ही नहीं कर पाते कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। शॉकिंग है ना? लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं कुछ ऐसे इनसाइट्स शेयर करने वाला हूं जो आपके रिलेशनशिप को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लाइफ में लेवल अप करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। मैन, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपको फीमेल बिहेवियर के कुछ डीप सीक्रेट्स समझने में मदद करेगा। आपने शायद ये सुना होगा कि विमेन अपनी रियल इंटेंशंस छुपाने में मास्टर होती हैं, और ऑनेस्टली ये सिर्फ मिथ नहीं है। जब बात इनफिडेलिटी की आती है तो विमेन अक्सर मेन से ज्यादा सटल और स्ट्रेटेजिक होती हैं। जहां कई मेन ऑब्वियस क्लूज छोड़ देते हैं, वहीं विमेन के पास एक ऑलमोस्ट आर्टिस्टिक स्किल होती है अपने एक्शंस को हाइड करने की। लेकिन निराश मत हो, आज मैं आपको 6 कॉमन फ्रेजेस बताने वाला हूं जो विमेन अक्सर यूज करती हैं जब वो चीट कर रही होती हैं, और ज्यादातर मेन इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। जरा इमेजिन करो, क्या हो अगर आपकी पार्टनर की बातें ही आपको कुछ ऐसा बता रही हो जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। क्या आपको सच में पता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? क्या आपकी पार्टनर ने कभी ये फ्रेजेस यूज किए हैं और आपको शक भी नहीं हुआ? इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है, एक झूठ में जीने और सच को जानने के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझता / समझती है। अगर आपकी पार्टनर बार बार किसी और का नाम ले रही है और खासकर उसे एडमायर कर रही है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। पहली नजर में ये लाइन हार्मलेस लग सकती है, लेकिन इसके पीछे काफी कुछ छुपा हो सकता है। ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि वो उस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रही है, और धीरे धीरे ये कनेक्शन और गहरा हो सकता है। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये एक सटल हिंट है कि शायद कोई और उसे आपसे ज्यादा समझ रहा है, और यही चीज आगे चलकर इमोशनल या इवन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तक पहुंच सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि वो आपसे डिस्टेंस बना रही है और कंफर्ट कहीं और ढूंढ रही है। अगर आप नोटिस करते हो कि वो बार बार किसी सो एंड सो से आपकी तुलना कर रही है या उसकी बहुत तारीफ कर रही है, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। सोचो, ये पर्सन कौन है, उसकी लाइफ में उसका रोल क्या है। साइंस को इग्नोर मत करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अवेयरनेस ही आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। नंबर 2, डोंट वरी, मैं बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। ये फ्रेज सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके पीछे कभी कभी काफी कुछ छुपा हो सकता है। अक्सर जो लोग कुछ छुपा रहे होते हैं वो ऐसे रूटीन एक्सक्यूजेस का यूज करते हैं ताकि असली बात छुपी रहे। बस दोस्तों के साथ जा रही हूँ कहना एक तरीका हो सकता है, ताकि आप ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछो और आपको शक भी ना हो। इससे उसे फ्रीडम मिल जाता है ऐसी चीजें करने का जो शायद उतनी इनोसेंट ना हो जितनी लगती हैं। अगर आप ये लाइन बार बार सुन रहे हो या उसकी बातों में इनकंसिस्टेंसीज नोटिस कर रहे हो, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बार बार सेम एक्सक्यूज और वेग एक्सप्लेनेशंस इस बात का सिग्नल हो सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों को समझना ही आपके रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नंबर 3, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। जब कोई पार्टनर स्पेस मांगता है तो ये सुनने में एक जेन्युइन जरूरत लगती है, लेकिन इसके पीछे का रीजन समझना भी जरूरी है। कई बार ये स्पेस एक्चुअली एक मौका होता है डिस्टेंस क्रिएट करने का, ताकि वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ऊपर से ये पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ टाइम लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाने का सिग्नल हो सकता है। अगर आप नोटिस करते हो कि उसका स्पेस मांगना मतलब आपसे कम बात करना हो गया है, या वो अपना टाइम ऐसी चीजों में स्पेंड कर रही है जो वो आपसे शेयर नहीं करती, तो ये डेफिनेटली ध्यान देने वाली बात है। ऐसे साइंस कभी कभी हिडन इंटेंशंस की तरफ इशारा करते हैं जो रिलेशनशिप पर असर डाल सकते हैं। नंबर 4, मैं आज लेट तक काम कर रही हूँ। लेट वर्क या ओवर टाइम एक बहुत कॉमन एक्सक्यूज होता है। अगर आपकी पार्टनर बार बार लेट वर्किंग या ओवर टाइम का मेंशन करने लगे, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है जिस पर ध्यान देना चाहिए। पहली नजर में ये बिल्कुल रीजनेबल लगता है, लेकिन जब ये एक पैटर्न बन जाए तो सवाल उठना जरूरी है। ध्यान दो, क्या उसके स्केड्यूल में अचानक चेंजेस आ रहे हैं? क्या वो क्वेश्चंस पूछने पर ऑकवर्ड या डिफेंसिव हो जाती है? अगर ओवर टाइम की स्टोरीज मैच नहीं कर रही या बिहेवियर सस्पिशियस लग रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और स्टोरी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप डाउट करते हो तो उसका रिएक्शन और एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कुछ बता सकता है। यही छोटी छोटी चीजें असली सच्चाई के क्लूज देती हैं। नंबर 5, मुझे लगता है हमें थोड़ा टाइम अपार्ट लेना चाहिए। जब आपकी पार्टनर ये कहती है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए, तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार इसके पीछे इंटेंशंस कुछ और भी हो सकते हैं। ब्रेक लेना कभी कभी एक मौका बन जाता है ऐसी चीजें करने का, बिना किसी इंटरफेरेंस के, जो वो नॉर्मली नहीं कर पाती। ये एक तरीका भी हो सकता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो या फिर आगे क्या करना है उसकी प्रिपरेशन। कभी कभी ये गिल्ट कम करने का भी तरीका होता है। अगर वो पहले से कुछ गलत कर रही हो, अगर ये बात अचानक सामने आती है बिना किसी क्लियर रीजन के, तो थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है, क्या इसके पीछे कुछ और तो नहीं? कितनी बार ये बात उठती है और वो इसे कैसे एक्सप्रेस करती है, ये सब उसकी रियल इंटेंशंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। नंबर 6, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। जब कोई कहता है तुम किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो,
तो ये सुनने में बहुत हम्बल या इमोशनल लगता है, लेकिन कई बार ये एक डीपर सिग्नल होता है। ये अक्सर इस बात का इनडायरेक्ट हिंट होता है कि उसे खुद पता है कि वो कुछ गलत कर रही है, जैसे चीटिंग या डिसऑनेस्ट बिहेवियर। इस तरह की लाइन बोलकर वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही ये फ्यूचर सेपरेशन के लिए ग्राउंड भी प्रिपेयर कर सकती है। ऊपर से ये सेल्फ डाउट या रिग्रेट जैसा लगता है, लेकिन अंदर से ये गिल्ट को कम करने का एक तरीका भी हो सकता है। इन सभी फ्रेजेस के पीछे अलग अलग मीनिंग्स छुपे हो सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हर बार ये चीटिंग का ही साइन हो, लेकिन इन साइंस को समझना आपके रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, क्या आपने इनमें से कोई लाइन पहले सुनी है? याद रखो, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है उस चीज को प्रोटेक्ट करने का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स में और भी स्मार्ट और अवेयर बन सको।